अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से पॉलिसी दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और ब्याज दरों को 22 साल के ऊपरी स्तर पर बरकरार रखा है। फेडरल रिजर्व ने लगातार दूसरे महीने ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। अमेरिका में ब्याज दर 5.25 से 5.5% पर बनी हुई है, जो कि 2001 के बाद सबसे ऊपरी स्तर देखने को मिल रहा है। सर, फेडरल रिजर्व के फैसले इस बारे में तो काफ़ी हद तक सहमति थी कि शायद फेड जो है इस बार रेट नहीं बढ़ाएगा। कमेंट्री पे सबकी नजरें थी, क्या कुछ खास रहा उस कमेंट्री पे? लोग, ये बात बिल्कुल सही है विपुल आपकी कि मार्केट को पता था कि फेडरल रिजर्व इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, पॉज रहेगा, जिसकी संभावना थी। पर इस बात पर निगाहें थी कि जेरोम पावेल जो कि फेडरल रिजर्व के मुखिया हैं, वो ब्याज दरों के भविष्य के बारे में, रुख के बारे में क्या कहते हैं। लोग ये सुनना चाहते थे, कान लगाए, कि जेरोम पावेल बस ये कहते हैं कि अब इसके बाद हम यहाँ आकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को खत्म कर देंगे, रोक देंगे। और वही बात फेडरल रिजर्व के मुखिया ने स्पष्ट रूप से नहीं कही। उसे तमाम शर्तों के साथ कि अगर महंगाई कम हुई, अगर परिस्थितियां ठीक हुई तो तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोका जाएगा या उसे घटाया जाएगा। और इसलिए बाजार को, हालांकि ये तो राहत थी कि इस बार बढ़ोतरी नहीं हुई, पर बाजार को कोई स्पष्ट दिशा न मिलने के कारण थोड़ा दबाव भी महसूस हुआ। जो इस बैठक से बाहर निकला और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे बात स्पष्ट है कि शायद फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करेगा। अब आप थोड़ा पीछे चलिए और पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते के अमेरिकी बाजार से आए हुए आंकड़े देखिए। अमेरिका में अर्थव्यवस्था की विकास दर अच्छी है, बेरोजगारी की दर में कमी आ रही है, कंज्यूमर डिमांड में बढ़ोतरी है। यानी अमेरिका के हाल फिलहाल के इतिहास की सबसे ऊंची बॉन्ड यील्ड के बाद, सबसे ऊंची ब्याज दरों के बाद, 5% से लेकर 5.5% के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई को रोकने की पूरी मुहिम फेडरल रिजर्व की सफल होती नहीं दिख रही। साल भर हो गया अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई को 2% पर रोकने का लक्ष्य रखा गया और 2% तक आए बिना फेडरल रिजर्व के मुखिया ब्याज दरों में कमी का कोई भी ऐलान नहीं कर सकते, उसकी वापसी का रास्ता नहीं बता सकते। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लगभग यही स्थिति भारतीय बाजार में भी दिखाई दे रही। और इसलिए बाजार को इस बात से निराशा हुई कि फेडरल रिजर्व ने कहा कि हम इस लेवल पर नहीं पहुँचे। उनके शब्द ये थे कि हम अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हम उस प्लेटो स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से हम वापसी शुरू कर सकते हैं ब्याज दरों में कमी के लिए। तो इसलिए बॉन्ड यील्ड भी ऊंची रहेंगी और ब्याज दरों में भी में एक और बढ़ोतरी की संभावना बनती दिख रही है। तो ये हम मान के चलें भारतीय बाजारों में भी अब 2024 से पहले कोई किसी तरह की कटौती तो संभव नहीं है। भारतीय बाजार में भी नहीं लगता ब्याज दरों में कटौती की कोई संभावना है, क्योंकि भारत में तो महंगाई के दबाव थोड़े और ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं, भी आगे भी बताएंगे। अनाज उत्पादन के आंकड़े जो आए हैं वो खुदरा महंगाई को बढ़ाने वाले हैं। इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, रुपये में तेज गिरावट है, तो सारा आयात बढ़ रहा है। तो आरबीआई भी यहाँ एक कोशिश करेगा कि बढ़ोतरी ना की जाए, स्थिरता बनाकर रखे, पर जो रिटर्न है, जो जहाँ से मार्केट वापस लौटता है ब्याज दरों का, वो अभी साल भर तक उस तरफ जाने की गुंजाइश नहीं दिखती। और शायद यही वजह रही कि भारतीय शेयर बाजार काफ़ी मजबूती के साथ खुले थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर जो है वो सेलिंग का देखने को मिल रहा है।